भाई भतीजावाद और नियुक्ति घोटाला एक बड़ा खेल है। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जो टॉप लेवल पर बैठे हैं उनको बचाने का खेल शुरू हो गया है। सरकार इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? बहाली निकलने से पहले बड़े बड़े अधिकारियों की ओर से बोलियां लगती है। इस सरकार में सिर्फ घोटालेबाज की सरकार है। 7-8 सालों से अधिकारी बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। जो छोटे कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। जो बच्चे 10 से 15 हजार 5 हजार रुपए खर्च करके परीक्षा देते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, उनके साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं इस परीक्षा में जो है बहाली निकलने से पहले ही सरकार में बोलियां लग जाती है मोटे मोटे रकमों की, और जो अधिकारी बैठे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि यह सरकार भाई भतीजावाद की सरकार है। जी हां, यह कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का, और सीधे तौर पर इस सरकार पर जम का निशाना साधा है। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर जम का निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो परीक्षा देने जो मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, उनके 10 से 5 हजार रुपए खर्च होते हैं, वो सरकार क्यों नहीं देती? क्योंकि पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद प्रतिभा बच्चों के अंदर से खत्म हो जाती है, और इस सरकार में सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई भतीजावाद की सरकार है। पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है हमला करते हुए बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर, जरा वो बयान पहले आप। आज बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अंदर जो पेपर लीक हुआ है, और सरकार जिस तरह से नीचे तबके के कर्मचारियों को कार्रवाई कर खाना पूर्ति कर रही है, और जो मेन इसके अभियुक्त हैं जिनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, जो टॉप लेवल पर बैठे हैं, उनको बचाने का खेल शुरू हो गया है। आज बीपीएससी के अंदर भी सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, हर में पेपर लीक होना, पहले ही जैसे ही नियुक्ति निकलता है उसकी बोली लगने लगती है, और उसके नाम पर कैसे उस गलत तत्व के लोगों को हम इसमें अवसर दे दें, ये सारा खेल टॉप लेवल पर होता है। सरकार इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? सरकार ऊपर में जो 7-7 साल, 6-6 साल, 5-5 साल से बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी तय करके क्यों नहीं हटा रही है? क्यों नहीं इस संस्था की विश्वसनीयता को बरकरार कर रही है? क्योंकि सरकार की इसमें मिली भगत है। सरकार नहीं चाहती है कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जिसमें प्रतिभा है, उन लोगों को आने देना। ये भाई भतीजावाद और नियुक्ति घोटाला एक बड़ा खेल है। पैसे की वसूली, लंबी बोली लगती है और तहसीलदारी शुरू होती है। सरकार समय रहते इन प्रतिभाशाली बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करे, ये सारे परीक्षा को रद्द करे और इसकी सीबीआई जांच करावे। और जो बच्चे बीपीएससी के अंदर हो या बीएसएससी के अंदर हो, वो परीक्षा दिया है, वो परीक्षा रद्द होती है सरकार की खामी कमी के कारण, उनको परीक्षा का फीस और आने जाने की सुविधाएं 5 से 10 हजार रुपया उनको भुगतान करे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस समय मांग कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। आज सरकार में बैठ करके क्यों मौन हो गए हैं? क्यों कुर्सी के लिए इतने लाचार बेबस हो गए हैं? धृतराष्ट्र की जमात में बैठ करके जो तमाशा प्रशासनिक अराजकता के कारण बन रही है और बिहार के बच्चों के मन के अंदर हताशा और निराशा पैदा कर रहे हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका आक्रोश अब सड़क पर दिखाई पड़ेगा। बच्चे का आंदोलन जब शुरू होगी तो अच्छी अच्छी सरकार ही जाती है। ये तानाशाही, हिटलरशाही की मनमानी, अहंकार का जो खेल आप लोग खेल रहे हैं, भ्रष्टाचार का, उस सब पर लगाम लगाएगा। जनता मालिक है, हमेशा ध्यान रखिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा, समय रहते ये सरकार अगर नहीं सुधरती तो जनता इन्हें 2024 में और 25 में जवाब दे देगी। जो बच्चे हैं उनके प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस सरकार में। अपने सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज।